बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सिंपल इजी आलू स्नैक्स की रेसिपी, या फिर आप इसे कह सकते हैं आलू के कबाब, जिसे हम कटलेस भी कहते हैं। इसे हम फ्राई करेंगे हल्की सी क्रिस्पी सी कोटिंग के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और इस रेसिपी को हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल इजी किचन के इंग्रेडिएंट्स के साथ। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं आधा किलो। बॉईल करने के बाद ठंडा कर लिया था मैंने इसको रूम टेम्परेचर पे। फिर मैंने इसको पील ऑफ किया। पील ऑफ करने के बाद इसको फ्रिज में रख दिया 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि जितना भी आलूओं में मॉइस्ट हो वो एवोपरेट हो सके। अब यहाँ पर हम आलूओं को मैश कर लेंगे। तो देखें, आलू जो हैं वो बिल्कुल हमारे टाइट हैं। जब भी आप आलूओं के कबाब बनाएं या स्नैक्स बनाएं तो हमेशा आलूओं को 95% तक बॉईल करें, 100% तक बॉईल ना करें। जैसे कि आलू के अंदर बॉईल होने के बाद एक क्रैक सा आ जाता है ना, वो नहीं आना चाहिए। तो बस इतना आपने बॉईल करना होता है। अब यहाँ पर आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखें, अभी हम इनको साइड पर कर देते हैं और आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्चें। इसमें 1 टीस्पून साबुत धनिया जाएगा और ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और एक पाउडर सा बनाएंगे। मोटा मोटा सा पाउडर बनाना है। तो यहाँ पे ये मसाला है, इसको आप रोस्ट करके भी रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे ये इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ये मसाला है इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है। तो चूल्हे की आंच कर देंगे हम बंद और यहाँ पे इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पर आप चाहें तो इसको हवन दस्ते में भी कूट सकते हैं। इसको मैं कम्प्लीटली ठंडा करके इसको मोटा मोटा सा पीस लूँगी और इसमें से मैं जितना भी डिटेल में इस्तेमाल करूँगी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूँगी। तो यहाँ मसाले को साइड पे कर देते हैं और आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो आलूओं को हमने मैश किया था उसके अंदर हम डालेंगे बारीक कटी हुई मोटी वाली हरी मिर्च, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है। ये मैंने ली है 1 अदद, जिसको मैंने काट लिया था बिल्कुल बारीक बारीक। ये मैंने डाल दिया है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। किसी के घर में बहुत ज़्यादा मिर्चें खाई जाती हैं और किसी के घर में बहुत कम। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा। इसमें मैं प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ काला नमक 1/8 टीस्पून, मतलब 2 चुटकी के बराबर आप डाल दीजिएगा, जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसके अलावा हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। कम या ज़्यादा आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दीजिएगा। चाट मसाला जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। और यहाँ पे हमने जो मसाला तैयार किया था, जो पैन में हमने रोस्ट करके मसाला तैयार किया था, उसको भी हम डालेंगे 1 टीस्पून। तो आधा किलो आलू के अंदर आपने जो 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून ये जो मसाला हमने रेडी किया था ये डाल दीजिएगा, जो कि काफ़ी रहेगा इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर डालेंगे ये कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास ये ना हो तो आप चावलों का आटा डाल दीजिएगा। चावलों के आटे से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कबाबों का। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और यही हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें मैं थोड़ा सा अनार दाना डालूँगी पीस कर, इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यही हमारे सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं सारे जो मैंने इसमें ऐड किए हैं।
अब हम छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। छोटे बड़े साइज़ जितने आपको कबाब बनाने हो उस हिसाब से आप आलू के कबाब बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे देखें इस तरह से आलू के कबाबों को बना के तैयार कर लिया है और ये साइज़ है हमारे आलू के कबाबों का, जो कि स्टैंडर्ड और नॉर्मल साइज़ है, मीडियम। और ये मैंने सारे आलू के कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे एक कोटिंग। तो कोटिंग बनाने के लिए मैंने बॉल में एक अंडा डाल दिया है, जिसमें मैं डालूंगी मैदा, जो कि मैंने लिया है 1/3 कप। आप इसके बजाय थोड़ा सा चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि चावलों के आटे से बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अब इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। तो 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने इसके अंदर नमक डाला है। काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसके साथ ही इसके अंदर डालेंगे हम दूध। तो मैंने यहाँ पर पानी के साथ दूध डाल रही हूँ। दूध लिया है मैंने 1/4 कप, ये डाल देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर 1/4 कप पानी लिया था, जो कि मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब दूध में मिला दूंगी। इसको डालकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो देख सकते हैं, कुछ इस तरह से तैयार की है मैंने। तो ये कोटिंग हमारी रेडी हो गई है कबाबों के लिए। इसकी कोटिंग के साथ ब्रेड क्रम्स भी हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम फ्राई करेंगे अपने कबाबों को। ऐसे तुसी आप ही फ्राई ना हो जाना। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, जिसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। तो ऑयल जो है वो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही, बस आधे कबाब जो है वो डिप रहे, बस इतना सा ही आपने ऑयल लेना है। ऑयल को करेंगे हम गरम, और यहाँ पर जो हमारे कबाब हैं वो हम बैटर के अंदर हम इसको अच्छी तरीके से डिप करेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स भी रखे हैं, साथ ही साथ इसकी कोटिंग करके हम डाल के बनाते जाएंगे यहाँ पर। और हमारा जो ऑयल है वो मीडियम गरम हो चुका है। इस मीडियम गरम ऑयल में हम 1 बाय 1 करके कबाबों को डालेंगे और कोटिंग करते जाएंगे। इस पैन में जितने कबाब आ सकते थे मैंने डाल दिए हैं, और फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम रखा हुआ है मैंने। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो कबाबों को डालने के बाद आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। तो यहाँ पर आलू के कबाबों को डाले हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं ऑयल के अंदर। तब मैंने इसको पलटा है, और कबाबों को हम पलटने के बाद दूसरे वाले साइड से भी इसी तरह ही पकाएंगे। और उलट पुलट करते हुए हमने कबाबों को इतना फ्राई करना है जैसे आप अपने अपने फेस को चमकाते हैं तैयार होते वक्त। तो देखें हमारे ज़बरदस्त से कबाब फ्राई हो चुके हैं, और बहुत ही प्यारा सा इसमें गोल्डन कलर आ चुका है, और ये अंदर तक सिक चुके हैं। तो मैंने इनको निकाल लिया है तवे पे, ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो सारा निकल जाए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, सिंपल से आलू के कबाबों की रेसिपी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अक्सर हम लोग आलू की चाट वगैरह बनाते हैं, तो ये कबाब जो है ये भी परफेक्ट है आलू की चाट के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे आलूओं के कबाब फ्राई होते जा रहे हैं, उनको हम डालते जा रहे हैं तवे पे, ताकि उनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी। तो रेसिपी को कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं कि ये कबाब कैसे बने हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ कि ये कबाब कैसे बने हैं। और ये इतना गर्म है कि मेरे हाथ रेड हो गए इसको तोड़ते तोड़ते। ये बहुत ज़्यादा गर्म था और मेरा हाथ भी पूरा रेड हो चुका था तोड़ते तोड़ते। और यहाँ पे कबाब ने छलांग लगा दी, और मैंने इसको पकड़ा, इसको टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। हा, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। कौन कौन सी मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कर चुके हैं और कौन सी रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।